So yeah, very good afternoon everyone. This is your lecture 2 in work, power and energy. हमने लेक्चर 1 अपलोड किया हुआ है। लेक्चर 1 में हमने थियोरेटिकली सारा चीज़ पढ़ लिया, वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में और पावर के बारे में, ठीक है। अब इसी के बेस में हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये वाला लेक्चर जो है कम्प्लीटली न्यूमेरिकल से स्टार्ट होने वाला है। कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे 1-2, ओके, और सब जो है हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं ये लेक्चर में। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज वर्क बीइंग डन। यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि कौन से केस में, ठीक है, कौन से केस में हम काम कर रहे हैं। तो पहला केस क्या है, देखिए, अ मैन पुशिंग अ वॉल। तो इसमें हम वर्क कर रहे हैं, पहला वाला, अ मैन पुशिंग अ वॉल, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, क्योंकि आप दीवार को कितना भी जो है पुश करो, दीवार थोड़ी ना टूट के गिर जाएगा या डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ऑब्वियसली वर्क भी आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये हमने कंडीशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कंडीशन में हमने पढ़ा हुआ है, तो वर्क भी मेरा 0 होगा, तो इसमें तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अ कुली स्टैंडिंग विद अ लोड ऑफ 12 kgf ऑन हिज हेड, ठीक है। कुली जो है पकड़ा हुआ है, ठीक है। फोर्स उसके पास कितना है, 12 kgf का फोर्स लेके वो खड़ा है, ठीक है। 12 kgf का फोर्स लेके खड़ा है, वो चल नहीं रहा है, कुछ नहीं है, स्टेशनरी है वो। ये कुली जो है स्टेशनरी है, ठीक है, ठीक है, स्टेशनरी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी काम नहीं हो रहा है, नो वर्क इज डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर भी काम नहीं हो रहा। अब बॉय क्लाइंबिंग अप अ स्टेयर है, ठीक है। तीसरा वाला में आप देखोगे, स्टेयर में एक बच्चा जो है सीढ़ी चढ़ रहा है, तो वहां पर आप कुछ काम वो कर रहा है, क्योंकि बच्चे का मास होगा, ठीक है, और वो सीढ़ी चढ़ रहा है। सीढ़ी चढ़ रहा है मतलब ऑब्वियसली ग्रेविटी एक्ट करेगा, ठीक है। और ये है आपका क्या, टोटल हाइट, ठीक है। यहाँ पर mgh बोल के एक वर्क डन होगा यहाँ पर, जिसमें ये mg होगा क्या, फोर्स इंटू एच, फोर्स इंटू हाइट, ओके। यही बोला जाता है ना, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हाइट के टर्म में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है बॉडी, ओके। तो यहाँ पर काम किया जाएगा, कितना किया जाएगा वो अगर वैल्यू दिया होता तो हम कैलकुलेट कर लेते। यहाँ पर बस पूछ रहा है कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, द वर्क डन बाय अ फील्डर व्हेन ही टेक्स अ कैच इन अ क्रिकेट मैच इज नेगेटिव, एक्सप्लेन। क्यों? तो देखिए, जब भी आप क्रिकेट, तो सब लोग दीवाने हैं क्रिकेट के, है ना, तो ऐसा कोई बहुत कम ही लोग होंगे जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, ठीक है। खास करके मेल में तो सभी देखते हैं क्रिकेट, हाँ। तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि क्रिकेट मैच के दौरान जब एक फील्डर के पास कैच आता है, तो वो क्या करता है, अपने जो हाथ है, ओके, वो सामने लेके आ रहा है, राइट। तो बॉल सपोज वो ऊपर से आ रहा है, बॉल, ठीक है, बॉल ऊपर से आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, जो हमारा हाथ हम लोग कर रहे हैं, बॉल नीचे गिर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर दे रहे हैं। हम लोग हाथ ऐसा रख रहे हैं ना, तो बॉल अगर हम लोग हाथ नहीं रखेंगे तो बॉल कैसा आएगा, नीचे आके गिर जाएगा। हम हाथ रखते रहे, बोल के क्या हो रहा है, बॉल रुक जा रहा है, हमारे हाथ में आ जा रहा है, ओके। तो हमारा हाथ का डायरेक्शन क्या है, बॉल की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, राइट। बॉल आ रहा है नीचे और हम दे रहे हैं हाथ ऊपर, ठीक है, राइट, है कि नहीं। वैसे अगर आप सोचोगे तो हाँ, कैच आते समय हम लोग हाथ को थोड़ा पीछे करते हैं, वो अलग बात है, वो इनर्शिया के लिए हम करते हैं, ठीक है, हमें थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा करके, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पीछे भी कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रोक ही रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो है हमारा बॉल को रोक ही रहे हैं, हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, ओके। फील्डर जो है बॉल को ऑपोजिटली क्या कर रहा है, फोर्स दे रहा है, इसीलिए नेगेटिव होता है, ओके। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैंड ऑफ दैट फील्डर इज व्हाट, नेगेटिव। तो ये सवाल जरूर से करके जाइएगा, ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन आता है। फिर एक और क्वेश्चन है, देखिए, अ बॉय ऑफ मास m, यहाँ पर मास जो है m है,
मास m है एक बॉय का, क्लाइम्स अप द स्टेयरकेस ऑफ वर्टिकल हाइट h, स्टेयरकेस का हाइट कितना है h है, ठीक है, स्टेयरकेस हाइट इज इक्वल टू h। व्हाट इज द वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हमने अभी अभी जो है डिस्कस किया हुआ था थोड़ा, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस का हाइट आपके बेस से कितना है h है, और यहाँ पर सपोज एक बच्चा है जिसका मास क्या है m है, और वो जो है चढ़ रहा है, ठीक है, वो चढ़ रहा है, ओके। तो उसका वर्क डन क्या होगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अगेंस्ट होगा तो उसका कैसा होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे गिर रहा है और वो ऊपर चढ़ रहा है, सोच लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर g का वैल्यू क्या होगा, ग्रेविटी नीचे है, ठीक है, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, g रहेगा ना, मतलब 9.810 ऐसा लेने के लिए तो बोला नहीं है, ठीक है, g का वैल्यू g लीजिए, ओके। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स होगा मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की जगह, ठीक है, ग्रेविटी आ जाएगा, और h यहाँ पर क्या है हाइट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पर mgh। And what would have been the work done if you use a lift in climbing the same vertical height? अगर वो स्टेयरकेस नहीं जाता और वो एक लिफ्ट ले लेता, ठीक है, ओके, लिफ्ट जो है ले लेता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, लिफ्ट भी क्या करेगा, वही ग्रेविटी का एक्ट में करेगा वो, ओके, उसमें भी ग्रेविटी ऐसा ही रहेगा, राइट। और आप जो है अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो, लिफ्ट में भी वही बच्चे का वेट वही होगा m, ठीक है, और वही हाइट है, सोच लीजिए लिफ्ट का, तो यहाँ पर भी वर्क डन क्या होगा mgh ही होगा, ठीक है। आप लिफ्ट लो या स्टेयरकेस लो, आपके वर्क डन बदल नहीं जाएंगे, ओके। स्टेयरकेस में भी वही mgh होगा आपका वर्क डन, और लिफ्ट में भी वही mgh होगा, समझ में आया। नेक्स्ट, अ मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन, यहाँ पर लोड दिया हुआ है, लोड मतलब वही है फोर्स, ठीक है, लोड यहाँ पर मतलब 750 न्यूटन का भार वो उठा रहा है, ठीक है, थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर, कितना मीटर से उठा रहा है, 16 मीटर नीचे से वो उठा रहा है, और उसको ये उठाने में कितने समय लगे, 5 सेकेंड लगे, 5 सेकेंड में वो चीज कर दे रहा है। तो कैलकुलेट एनर्जी स्पेंट बाय मशीन, एनर्जी स्पेंट बाय मशीन, तो यहाँ पर वही है जो काम कर रहा है वही होता है एनर्जी, मतलब वर्क डन, ओके। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी स्पेंट का भी क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहाँ पर फोर्स में लोड है, ठीक है, 750 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 16, 750 इनटू 16 बताओ कितना आएगा, सही है, सही है, 12,000 सॉरी 12,000 जूल, ठीक है, 12,000 जूल, और आपका टाइम है 5 सेकेंड, ठीक है, टाइम आपका 5 सेकेंड दिया, तो दूसरा आपको बोला है पावर निकालने के लिए, ठीक है, तो पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी आप कोई चीज कर रहे हो न्यूमेरिकल में, तो पहले फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, आप डायरेक्टली वर्क डन मत डाल दीजिएगा 12,000 और फिर टाइम मत डाल दीजिएगा 5, वो आपको पता है वर्क डन में टाइम होता है, बट स्टिल आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया वो आप ऐसे ऊपर लिख दीजिएगा, नहीं तो ऐसे लिख भी रहे हो 12,000/5 तो यहाँ साइड में लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाय टाइम होता है, ठीक है। इसके भी मार्क होते हैं आपके बोर्ड्स में, ये अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क नहीं मिलते हैं, ओके। आप मैथ्स में भी जो भी फॉर्मूला लगा रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो तो वो ये कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 750 इंटू 16 12,000 ही है ना, और ये 12,000/5 कितना आएगा बताओ, 2400 वाट, 2400 वाट, सही है। नेक्स्ट, तो फिर नेक्स्ट ये वाला कितना आ गया 2400 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी ये देखते हैं।
एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट, ठीक है, यहाँ पर पावर दिया हुआ है, ठीक है, पावर कितना है 3 किलोवाट। पहले उसको आप कर दीजिएगा 1 किलोवाट इज इक्वल टू हमें पता है कितना वाट 1000 वाट, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने से कितना आएगा 3000 वाट इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स, ठीक है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। आप इतना पावर यूज कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है आपको यूज करने में 10 आवर। तो एक काम करते हैं फिर, किलोवाट आवर में पूछा तो हम उसको वाट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी देखेंगे आगे कैसे करना है। पहले तो वो बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब ऑब्वियसली आप क्या करोगे 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना किलोवाट यूज हो रहा है एनर्जी यूज, ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखना किलोवाट आवर जो होता है वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आपके जो इलेक्ट्रिक बिल वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, आप यही यूनिट में नापा जाता है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमेशा किलोवाट आवर में आता है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोवाट यूज हो रहा है, और कितने घंटों के लिए यूज हो रहा है 10 घंटों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 किलोवाट आवर, ओके, 30 किलोवाट आवर। फिर इसके बाद क्या है आपका जूल में करना है। तो आपको पता है देखिए 1 किलोवाट ये तो इज इक्वल टू 1000 वाट है, ओके, और 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकेंड है 3600 सेकेंड है कि नहीं। और आपको पावर जूल में बोला है, जूल क्या होता है वर्क डन का यूनिट, ठीक है। जूल क्या होता है वर्क डन का यूनिट होता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या बोलता है, अगर मैं पावर देखूं, ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाय टाइम। तो अगर मैं यहाँ से वर्क डन निकालूं तो क्या होगा पावर इंटू टाइम, होगा कि नहीं, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पर पावर मेरा कितना है 1000 वाट है, और टाइम कितना लेना है मेरे को 3600। तो वहां से मेरा आया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना 36 और 5 जीरो, ठीक है, मतलब 36 लाख जूल। तो ये वाला जो है आप बहुत बार सवाल आया है, ठीक है, आपके बोर्ड्स में भी, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल। तो हमारा आंसर आया 30 किलोवाट आवर। तो 30 किलोवाट आवर को आप क्या करिएगा कन्वर्ट कर दीजिए 30 इंटू 36 लाख। तो ये तो 6 जीरो आप लगा ही दीजिए, और 36 इंटू 3 करोगे तो 108 आएगा, इतना जूल आपका आएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए आप क्या करिएगा 1.08 ऐसे लिख दीजिएगा, और पॉइंट यहाँ लगा दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 टू द पावर 8 जूल, 1.08 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। सही है, समझ में आया आपको। ऐसा क्वेश्चन आप करके जाइएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर तो चलो 2 दिया है किलोवाट आवर और जूल। अगर सपोज किलोवाट दे देता 30 किलोवाट आवर, उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए बोलता तो वो एमसीक्यू जैसे क्वेश्चंस में आते हैं, ओके, 1 मार्क के क्वेश्चन। और ऐसे वाले क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क के क्वेश्चन में आएंगे। ये देखो, अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर, यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका 50 लीटर, ठीक है। तो वो हाइट ऑफ 25 मीटर, एस आपका है 25 मीटर इन 5 सेकेंड, टाइम आपका है 5 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको जी कितना लेने के लिए बोला है 10 लिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और डेंसिटी दे दिया है यहाँ पर, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब, ओके। तो एक काम करते हैं, आपको यहाँ पर तो मीटर क्यूब में दिया है, यहाँ लीटर में दिया है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
लीटर में आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक चीज जानना है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो जब हम मीटर क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर क्यूब कर रहे हैं तो कितना होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर हम मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर सीएम को भी आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ से तो हमें मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में मिल गया डिफरेंस, ओके, और मतलब रिलेशन मिल गया। हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100,000 सीएम, ठीक है, याद रखना है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब होता है, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 1000 लीटर। बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ, हाँ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो अगर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 10⁻³ इंटू 10⁻³ होगा, तो 10⁻³ मतलब 1000, तो ये 1 लीटर ही है ना। 1 मीटर क्यूब को अगर मैं ऐसा करता हूँ, 2 भाग में डिवाइड करता हूँ, तो ये 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब क्या है, 1 लीटर, ओके, और इंटू 10⁻³ तो कितना हो गया, 1000 लीटर नहीं हो गया। तो याद रखना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 1000 लीटर। तो ये चीज सब, ये दो आप हमेशा याद रखे रहिए। तो यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ से मास निकल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी का वैल्यू, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मेरा क्या है, 1000। यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। डेंसिटी आपका कितना है, 1000 है, ओके, 1000 यहाँ पर याद रखना है, 1000 क्या है क्वेश्चन में, 1000 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो इनटू आपको जो वॉल्यूम निकालना है, ये वॉल्यूम आप ऐसे 50 लीटर में नहीं डाल सकते, ठीक है, इसको आपको किस में डालना पड़ेगा, मीटर क्यूब में डालना होगा, तभी तो मैं मीटर क्यूब काट दूंगा तो बस केजी बचेगा, है ना। तो ये 50 लीटर को मेरे को मीटर क्यूब में करना है, मेरे को पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 1000 लीटर, है ना। अभी 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ 1000 लीटर, तो मेरे को बोलना है 50 लीटर कितना मीटर क्यूब होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 50 बाय कितना, 1000 मीटर क्यूब में आ जाएगा, है ना। तो बस आपको ये 50 बाय 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 50 बाय 1000 मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब तो कट गया, ओके, और ये 1000 और ये 1000 भी कट गया, तो 50 इंटू kg बच गया, ठीक है। ये आपका होगा क्या, मास। ये वाला में बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पर पूरा 50 लिख देते हैं, ओके। अगर यही 50 लिखना था तो मैं फिर इतना आपको क्यों समझाया, ओके। ये समझाने का मतलब ही वही है, ओके। अगर आपको 50 ही लिखना था तो फिर इतना क्यों समझे आप, है ना। तो ये 50 इंटू क्या होगा, 50 बाय 1000 होगा। तो यहाँ से हमें मास मिल गया। अब मुझे पावर निकालना, ठीक है। पावर आप निकाल सकते हो। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। और वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस बाय टी। और एस होता है आपका क्या, ग्रेविटी है यहाँ पर, तो mg होगा। m है आपका 50 और g है आपका 10, तो कितना हो गया 500 न्यूटन हो जाएगा ना, 50 इंटू 10। और s है आपका कितना 25 बाय टाइम कितना है आपका 5 सेकेंड। 5 को 5 काट दो और 500 इंटू 5 2500 वॉट। सही है, सही है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 1-2 बार देख के जाइएगा ये क्वेश्चन, ओके। बहुत बार देख के जाइएगा। लोग क्या होता है ये भूल जाते हैं, तो ये याद रखिएगा
अगर ये आप नहीं जानोगे तो फिर ये नहीं कर पाओगे आप, ओके, क्योंकि मेन स्टेप यही है, ये वाला है मेन स्टेप, ओके। तो बार बार बोला जा रहा है, देख के जाइएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर। जनरली हमें पता है कि वाटर लीटर में नापा जाता है, यहाँ पर केजी में बोला गया है, ठीक है। तो सोच लीजिए मास ऑफ वाटर कितना है, 600 kg फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 75 मीटर, मतलब एस दिया हुआ है 75 मीटर इन 10 सेकेंड। टाइम आपका कितना है, 10 सेकेंड में। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी पंप। वर्क डन कितना होगा, F इंटू एस। यहाँ पर जी आपको कितना लेने के लिए बोला है, जी आपको 10 मीटर पर सेकंड लेने के लिए बोला है ना। तो फोर्स क्या होता है, mg। तो 600 इंटू 10 कितना, 6000 इंटू फिर करोगे कितना, 75 है कि नहीं। तो 6000 इंटू 75 कितना होगा बताना मेरे को। आप ये सोच के चलिए 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर करके। 6000 इंटू 75 कितना आ रहा है, 3 जीरो, और 75 इंटू 6 कितना, 450, ठीक है। ये होगा आपका जूल, है कि नहीं। द पावर एट विच द पंप वर्क बोल रहा है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन तो आपने ऊपर निकालना है, ठीक है, 4,50,000, ठीक है, बाय टाइम। टाइम कितना है आपका 10, तो ये 1 जीरो कट जाए तो कितना बचा, 45,000 वॉट, ठीक है। ये है आपका पावर। और अब सी बोल रहा है, देखिए पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%, ठीक है। अगर एफिशिएंसी 100% होता है तो हम लोग बोलते हैं वो आइडियल मशीन है कि नहीं, जहाँ पर पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। 40% है मतलब यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी ज़्यादा, एफिशिएंसी 100 होने से आप बोल सकते हो कि आप जितना इनपुट दे रहे हो उतना आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इनपुट कम दे रहे हो तो आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, सिर्फ 40% मिल रहा है, ओके। आपने इनपुट पूरा दिया है लेकिन आउटपुट में आपको मिल रहा है कितना, 40%। तो ये एक फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, आपको हिंट की और में दिया भी है, ओके। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला डाल देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, पावर इनपुट, सॉरी यूजफुल पावर, ओके, यूजफुल पावर बाय पावर इनपुट, यूजफुल पावर बाय पावर इनपुट। आपका एफिशिएंसी कितना है, 40%, और आपका यूजफुल पावर हमें निकालना है कितना है, ठीक है। पावर आप इनपुट कितना दे रहे हो, कितना पावर देगा, 45,000 वॉट दे रहे हो, तो 40% मतलब 0.4 है कि नहीं। 40/100 करोगे ना, तो 40/100 0.4। तो यूजफुल पावर जो है आपका क्या होगा, यूजफुल पावर 0.4 इंटू 45,000 वॉट, ओके। दैट इज 4/10 इंटू 45,000। एक जीरो कट गया, तो 4 इंटू 4500, 2 जीरो तो आप लगा दो, और 45 इंटू 4 कर दो, 180, सही है। 18,000 वॉट आपका यूजफुल पावर होगा। समझ में आया, मतलब आप इनपुट दे रहे हो 45,000 वॉट इनपुट दे रहे हो, तो बदले में वो कितना दे रहा है आपको, 18,000 वॉट दे रहा है, ठीक है। मतलब उसका एफिशिएंसी लगभग कितना है, 40%, काफ़ी कम दे रहा है ना, ओके। 70% तक ठीक होता है, 80, 80, 85 तक ठीक रहता है, काफ़ी कम है, ओके। 40% एफिशिएंसी है, ओके। तो ये उसका आंसर होगा। समझ में आया। यहाँ पर पहले वर्डन पूछा था, वर्डन हमने निकाल दिया, ये है वर्डन, ठीक है, पहले का। फिर आपको क्या पूछा, पावर पूछा, पावर हमने निकाल दिया फॉर्मूला डाल के। और फिर तीसरा आपको
पावर रेटिंग पूछा, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी की मदद से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ये है आपका पावर रेटिंग, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, एन ऑक्स, आप ही के जैसा, एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, 1000 न्यूटन है, ठीक है। इट इज टेकिंग पार्ट इन अ कार्ट रेस एंड इज एबल टू पुल द कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, ठीक है। यहाँ पर मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 30 मीटर पर सेकंड, व्हाइल मेकिंग द बेस्ट एफर्ट। तो खींच रहा है, बहुत भयंकर तरीके से खींच रहा है वो, ओके। एंड इसके लिए आपको पावर ऑफ ऑक्स जो है निकालना है, ठीक है। तो हम लोग तो अभी तक पावर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला से हम निकाल पाएंगे, क्या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ना यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ना हमें वर्क डन निकालना होगा, पता चलेगा, वर्क डन भी नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज हमें पता है, वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, टाइम। और हमें पता है क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है, ठीक है। वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके। तो हम वहां से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं पावर का, दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स आपको दे दिया 1000 न्यूटन इंटू वेलोसिटी आपको दे दिया कितना, 30। तो ये हो जाएगा आपका 30,000 वॉट। समझ में आया। यही क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा अगर आप ये वाला दिमाग नहीं लगाते, मुझे छुड़ के आ जाओगे आप। तो आप ये वाला से निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा पावर का, क्या होता है, F इंटू डी। एक तो वर्क डन बाय टाइम है और एक F इंटू डी भी है। नेक्स्ट, अ बॉल वेइंग 350 न्यूटन, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर न्यूटन दे चुका है, मतलब ये केजी मास नहीं है उसका, उसने उसका क्या दे दिया, वेट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जी मिल के होता है कि नहीं, जी मिला के होता है, वेट आपको दे दिया 350 न्यूटन। रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स, ठीक है। एक फ्लाइट है, ये फ्लाइट चढ़ते समय एक नहीं होता सीढ़ी, जो खुलता है, तो वही है सीढ़ी जो है। कितने सीढ़ी है इसमें, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 30, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स आपके 30 है, और हर एक सीढ़ी कितना है, 20 cm का है, ठीक है। ईच स्टेप्स कितना है, 20 cm हाइट, ठीक है, 20 cm हाइट। तो 30 स्टेप कितने होंगे, 600, है ना। तो आप कर लीजिएगा, स्टेप का हाइट नापना है आपको, ठीक है। स्टेप का हाइट अगर आपको नापना है तो ईच स्टेप इनटू नंबर ऑफ स्टेप, ईच स्टेप हाइट इनटू नंबर ऑफ स्टेप। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। ईच स्टेप हाइट कितना है, 20 cm इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स कितने, 30, तो दैट इज 600 cm। उसको आप ऐसा यूनिट में रख दीजिए 6 मीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 cm होता है। तो वो देखिए 6 मीटर का सीढ़ी चढ़ ले रहा है, कितने टाइम में, 1 मिनट, ठीक। ये भी 1 मिनट में, उसको आप क्या कर दीजिए, ऐसा यूनिट में रख लीजिए, ठीक है। तो दैट इज 60 सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बोल रहा है, ठीक है। पहला काम आपको क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स आपका कितना है, 350 न्यूटन, ओके। और डिस्प्लेसमेंट आप कितने हो रहे हो, 6 मीटर डिस्प्लेस हो रहे हो आप, ओके। तो 350 इंटू 6 कितना आएगा, बताओ मेरे को, 2100 जूल, ठीक है। 2100 जूल ये आपका वर्क डन है, ठीक है। और दूसरा आपको निकालना है पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, तो दैट इज 2100 जूल बाय टाइम आपका कितना है, 60 सेकंड। 6 कितना है, 3 18 35, ओके। 35 वॉट आपका, बहुत कम जो है आप पावर लगा रहे हैं, 35 वॉट पावर लगा के आप 6 मीटर
चढ़ जाओ, बहुत धीरे ही चढ़ रहे हो आप। हाँ, 1 मीटर 1 मिनट में आप 6 मीटर चढ़ रहे हो, तो क्या है, बहुत है। नेक्स्ट ये देखते हैं कैसे करोगे। अ बॉय ऑफ वेट 40 kgs, यहाँ पर वेट दिया हुआ है, यहाँ पर वेट कितना है 40 kgs, ठीक है। क्लाइम्स अप दी 15 स्टेप्स, कितना क्लाइम कर रहा है वो 15 स्टेप क्लाइम कर, क्लाइम 15 स्टेप, ठीक है। ये बॉय का बात कर रहा हूँ, इन 10 सेकेंड, ठीक है। उसको ये 15 स्टेप चढ़ने के लिए कितना लग रहा है 10 सेकेंड लग रहा है, ठीक। एंड अ गर्ल, अगर एक और जो है साथ में लड़की है जिसका वेट कितना है इससे आधा है 20 kgs की है, 20 kgs की है, डज दी सेम, मतलब वो भी 15 स्टेप ही चढ़ रही है, ठीक है। क्लाइम 15 स्टेप्स, लेकिन वो जो है जल्दी भाग रही है, वो 5 सेकंड में चढ़ गई, 10 सेकंड लग रहा है वो 5 सेकंड में, ठीक है। वेट कम है, आधा कम है, तो टाइम भी आधा ले लिया, ओके। तो कंपेयर वर्डन, ठीक है। तो वर्डन क्या होगा, वर्डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सही है, सेम ही है ना। आपको डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर डालना नहीं है, ओके। डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा ना, यहाँ पर भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वही 15 स्टेप चढ़ रही है, ओके। यहाँ पर भी 15, तो डिस्प्लेसमेंट तो कट ही जाएगा, ओके। बस फोर्स यहाँ पर कितना है 40 और यहाँ पर कितना है 20, तो आपको कंपेयर करना है, तो रेशियो लगा दो 40:20, मतलब 2:1, समझ में आए। यहाँ पर आपको और ये डिस्प्लेसमेंट निकालना नहीं है, दिमाग मत लगाओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा करके, हमें थोड़ी ना पता है कि एक स्टेप कितना cm है कि कितना जो है ये कुछ का है, ओके। हमें नहीं पता है, पता कर पाओगे क्या नहीं पता कर पाओगे ना, कितना 15 स्टेप कितने मीटर होंगे पता कर पाओगे है? कैसे कर पाओगे 15 into 15 divided by 100, क्यों ऐसा करोगे 15 into 15 divided by 100, ऐसा क्यों किया हाँ? नहीं तो वैसे तो नहीं निकाल सकते आप 15 into 15 divided by 100, क्यों ऐसा तो नहीं, ठीक है। 2:1 है, ठीक है, वो बात का बात है। और पावर क्या है आपका वर्क डन बाय टाइम, ठीक है, वर्क डन बाय टाइम। इसका वर्क डन कितना होगा वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कितना ले लिया वो ले रहा है 10 सेकंड, और यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय कितना टाइम, वो भी कितना ले रहा है, वो कितना ले रही है 5 सेकंड ले रही है, ठीक है, वो 5 सेकंड ले रही है। तो इसका कंपेयर कर देंगे, ठीक है, F इंटू एस बाई कितना 5, ओके। तो ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ओके। तो F इंटू एस बाय 10 इंटू 5 बाय F इंटू एस, F इंटू एस कट जाएगा, ठीक है, नहीं कटेगा ना, फोर्स तो डिफरेंट है, सिर्फ एस कटेगा, राइट। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा नहीं 40 kgf है, तो 40 into 10 4000। अच्छा यहाँ दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, हम लोग ये देखे नहीं इसलिए जो है दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए आप बोल रहे हो 15 into 15 by 100, मैं वो चीज़ देखा नहीं हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है ना बाबा 15 स्टेप्स कितने हैं 15 cm हाई है, मतलब एक स्टेप 15 cm का है, ओके। तो 15 स्टेप्स कितने होंगे 15 into 15
तो यहाँ पर आपके आ गया 225 cm, ओके। और 225 cm मतलब मीटर कितना होगा, 2.25 मीटर बाय 100 करो, है ना, वहाँ से आ गया, ओके ठीक है। फिर तो चलो वर्डन के लिए तो हमें नहीं चाहिए था, वर्डन के लिए तो 2:1 ही होगा, लेकिन पावर के लिए हमें चाहिए, ओके। पावर पहले बॉय का निकालते हैं, ठीक है। बॉय का पावर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है आपका 40 kgf इंटू 10 करोगे, ओके, तो दैट इज 400, है ना। 40 इंटू 10 करोगे ना, ग्रेविटी, ओके, 10 दैट इज 400 इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो रहा है 2.25 मीटर बाय क्या करोगे आप, टाइम। टाइम यहाँ पर कितना है 10 सेकेंड। और यहीं पर पावर ऑफ गर्ल निकालोगे, ठीक है। पावर ऑफ गर्ल अगर आप निकालोगे तो यहीं पर वो होगा 20 इंटू 10 मतलब 200 इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा 2.25 बाय कितना, बाय कितना 5। अभी आपको कंपेयर करना है, तो देखिए मैं एक बार कंपेयर करता हूँ, ये वाला मैं नेक्स्ट ये मैं लेता हूँ, ओके। कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, पावर ऑफ बॉय बाय पावर ऑफ गर्ल, ओके, पावर ऑफ गर्ल, ठीक है। तो पावर ऑफ बॉय मेरा कितना आया था 400 इंटू 2.25 बाय 10, है ना। और पावर ऑफ गर्ल कितना आया था 200 इंटू 2.25 बाय 5। मैं ये कैलकुलेट भी कर सकता था और डायरेक्ट डाल सकता था, मैं क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये कट जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा, ओके। ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 400 इंटू 2.25 बाय 10 इंटू 5 बाय कितना 200 इंटू 2.25, ओके। तो 2.25 और 2.25 कट गया, और 200 कितना जा 2 जा, और 5 कितना जा 2 जा, और 2 और 2 कट गया, ठीक है। तो दोनों का पावर क्या होगा, सेम होगा, 1:1। समझ में आया, पावर जो है 1:1 होगा, सब तो कट गया, है ना। तो ये अगर आप कैलकुलेट करते तो थोड़ा समय लगता, इसलिए आप ऐसा करते तो डायरेक्ट सब कट गए होगा, हाँ। तो आपका वर्डन कंपेयर किए तो 2:1 आया, और पावर आपने कन्वर्ट ये किया तो कितना आया 1:1 आया। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड्स में, ठीक है। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन एक लेके चलिए, मान के चलिए ये आएगा ही आएगा ये वाला, ओके। यहाँ पर हम लोग थोड़ा बस कंफ्यूज हुए क्योंकि मैंने ये देखा नहीं था, क्लियर। 2.25 मीटर समझ में आया ये वाला। नेक्स्ट, सॉरी ये वाला देखिए कैसे करेंगे। अ मैन रेजेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg, यहाँ पर मास आपका कितना है 50 kg है, ओके, टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, ओके। यहाँ पर हाइट एस दिया हुआ है 2 मीटर, और फिर इन 20 सेकेंड, टाइम आपका कितना है 20 सेकेंड। व्हाइल अनदर मैन रेजेस द सेम बॉक्स टू अ सेम हाइट इन 50 सेकेंड्स, ओके। वही सेम मास है 50 kg, ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का, लेकिन यहाँ पर उसको टाइम लग रहा है कितना 50 सेकेंड, ओके। कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड बाय ईच मैन, ओके। जी आपको 10 लेना है, तो वर्क डन क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर वर्क डन निकाल दो, ठीक है। पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, वर्क डन आपका F इंटू एस होगा दोनों तरफ, ओके। तो यहाँ पर होगा 50 इंटू 10, है ना, 50 इंटू 10 कितना 500, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका 2, तो कितना हो गया ये 1000, और यहाँ पर भी 50 इंटू 10 करोगे, है ना, इंटू 2, तो ये भी कितना होगा 1000 जूल, ये भी 1000 जूल, ठीक है। तो आपका वर्क डन तो कंपेयर करोगे तो कितना होगा 1:1। अच्छा यहाँ कंपेयर बोला नहीं है, यहाँ पर कैलकुलेट बोला है, कैलकुलेट दी वर्क डन, ओके। तो आपका मैन ए, इसका नाम दे देते हैं और उसका नाम दे देते हैं बी, तो दोनों का वर्क डन क्या होगा सेम होगा, लेकिन पावर बोला गया, तो पावर यहाँ पर क्या होगा
वर्क डन बाय टाइम होता है, तो वर्क डन आपका तो 1000 निकलेगा, बाय टाइम करोगे तो 20, और यहाँ पर पावर आपको निकालना है बी का, ये कितना हो 1000/50, ठीक है। तो ये होगा 20, तो ये होगा 50, तो ये 50 वॉट और ये 20 वॉट, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर ये यहाँ तो खत्म कर दिया है। एक और सवाल अगर तीसरा में बोल दे कि किसका पावर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ए, मैन ए का पावर ज्यादा है, ये सवाल एक आ सकता है तीसरे में कि विच कंपेयर द पावर एंड टेल कि हुज पावर इज मैक्सिमम, ओके। तो ए मैन का पावर ज्यादा है। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ बॉय टेक 3 मिनट, है ना, बॉय कितना समय ले रहा है 3 मिनट ले रहा है, ठीक है। 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड्स टू लिफ्ट अ 20 लीटर वाटर बकेट, ओके। यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 20 लीटर, ओके, फ्रॉम अ 20 मीटर डीप वेल, मतलब एस है आपका 20 मीटर। ऑयल इज फादर, उसका फादर जो है डज इट इन 2 मिनट, ओके। वो 3 मिनट में ले दो, बाप होता है फादर जो है कितना टाइम में कर रहा है 2 मिनट में कर रहा है, ओके। इसके साथ तो आप लड़ाई कर ही नहीं सकते, है? हो गए क्या? वो तो जल्दी करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। वो जो है 120 सेकंड में कर देंगे, ठीक है, जबकि उसका बच्चा 180 सेकंड में कर रहा है, ओके। वही सेम चीज है, यहाँ पर भी वॉल्यूम वही 20 लीटर है और वही 20 मीटर नीचे से लेके आ रहे हैं, ओके। डीप वेल, हाउ मच वर्क ईच डज, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ओके। और यहाँ पर एक गलत काम किया, जी जो है 9.8 दे दिया है। हम लोग को आदत है 10 लेने का, अब 9.8 लेना पड़ेगा, है कि नहीं? यहीं पर गलती कर देता है, ओके। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए गिवन इतना सारा चीज़ है, वो लिखना बहुत जरूरी है, अच्छे से लिखिएगा गिवन, ओके। यहाँ पर फिर आपको बोल रहा है कि फादर का वर्क डन कितना है और बॉय का वर्क डन कितना है, कंपेयर करना नहीं है, बताना है, ठीक है। जब कंपेयर वर्ड आ जाएगा ना तो आपको रेशियो में करना है, ओके। और जब कैलकुलेट बोलेगा तो आपको अलग अलग निकालना है। तो बॉय का आपको निकालना पड़ेगा वर्क डन। हमें पता है कि वर्क डन फॉर्मूला यूज क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमें तो मास निकालना पड़ेगा, है ना। और मास कैसे निकलता है, यहीं पर बताता हूँ मैं। मास कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ओके। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ, मास नहीं दिया हुआ, मास नहीं दिया, मास तो निकालेंगे ना, वॉल्यूम दे दिया, ओके। वॉल्यूम आपका कितना है 20 मीटर, ओके। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपका कितना है 1000 और वॉल्यूम आपका कितना है 20 लीटर है, कंफ्यूज मत होइएगा फिर से, ओके। यहाँ पर मैं पहले लेक्चर में देख लीजिएगा, मैंने आप पहले लेक्चर में, यही लेक्चर में शायद 1 लीटर इज इक्वल टू कितना बताया था हमने 1000 cm3, ओके। और मैंने ये भी बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना 1000 लीटर। तो आपका 20 लीटर कितना होगा 20/1000 होगा कि नहीं? ये पूरा डेरिवेशन मैंने करा हुआ है, ओके। तो 20/1000 होगा, तो कट जाएगा, तो फिर बचेगा कितना 20 kg, ठीक है। देख लीजिएगा पहले एक तो हमने नंबर किया हुआ है पूरा उसमें, ओके। तो मास आपका 20 kg है और आपको जी लेना है 9.8। तो WB और W
F, इसका मतलब वर्क डन ऑफ बॉय और वर्क डन ऑफ फादर। ओके, तो वर्क डन आपका कितना हो गया, M तो आ गया आपका कितना 20 kg, बकेट है 20, आपको 9.8 लेना है। ओके, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर। ओके, और यहाँ पर फादर का भी कितना होगा 20 kg, वही 9.8, लेकिन ये कितना होगा, ये भी 20 होगा। तो आपको दोनों अलग अलग करके निकालना नहीं है, वर्क डन दोनों का सेम ही होगा, जो डिफरेंस होगा वो पावर में डिफरेंस होगा। ओके, यहाँ पर पावर तो पूछा नहीं है, हमें वर्क ही पूछा है। ओके, तो वर्क डन कितना होगा बता दीजिए मुझे। 20 इंटू 9.8 को कैसे लिख सकते हो, 98/10 इंटू 20, 0 0 कट गया। ओके, हाँ तो बताओ, एक 0 तो रहेगा। 98 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 196, और 196 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 392। तो ये हो जाएगा आपका जूल। फादर भी इतना ही होगा, जो गड़बड़ होगा वो किस में होगा, पावर में होगा, क्योंकि वो बेचारा 3 मिनट ले रहा है और उसका बाप जो है 2 मिनट में कर दे रहा है। ओके, तो वही है, आप फिर वही बोलोगे कि बाप होता है नहीं। तो 3920 जूल, और ये भी 3920 जूल होगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्लीज आप पहले वाले लेक्चर देख लीजिएगा। ओके, आपको समझ में आएगा कि पहले वाले लेक्चर में, यही लेक्चर के पहले क्वेश्चंस में आप देख लीजिएगा ये 20/1000 मैंने क्यों किया है। तो दैट वाज योर लेक्चर इन दिस काइनेटिक एनर्जी वाला न्यूमेरिकल हमने ऐड नहीं किया इसमें। एक और लेक्चर आएगा, हम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये तो सिर्फ वर्क, एनर्जी और पावर में था, ठीक है। एनर्जी में भी सिंपल क्वेश्चंस थे। अब जो है न्यूमेरिकल आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में। तो ये पहले मैं बताता हूँ आपको क्या है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फॉर्म्स भी हैं उसके, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उस पार्ट का। ओके, थैंक यू सो मच।